दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म तनु वेड्स मनु 2 के बारे में। कहानी शुरू होती है कि कंगना और माधवन की शादी हो रही है। शादी होकर दोनों लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। 4 साल के बाद नौबत ये आ जाती है कि दोनों एक दूसरे की मां बहन करने लगते हैं। कंगना माधवन को पागल खाने में भर्ती करा के वापस इंडिया आ जाती है, अपने कानपुर शहर में। अब कंगना माधवन के एक दोस्त को इन्फॉर्म करती है जो दीपक ने निभाया है। दीपक लंदन जाता है और माधवन को पागल खाने से निकालकर वापस दिल्ली लेकर आता है। यहां माधवन एक दूसरी हरियाणवी कंगना को देखता है जो दिल्ली में किसी कॉलेज में पढ़ रही है। यह कंगना थोड़ी सी बदसूरत है क्योंकि इसके दांत बाहर निकले हुए हैं और बाल छोटे छोटे हैं। माधवन स्टार्टिंग में ऐसा समझता है कि शायद यही तनु है, बट बाद में पता चलता है कि यह तनु नहीं, यह हरियाणा के झज्जर गांव की एक लड़की है। अब माधवन इसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। एक वक्त में नौबत यह आती है कि माधवन और उसका दोस्त कंगना के घर पहुंच जाते हैं उसके भाई से उसके रिश्ते की बात करने के लिए। दूसरी तरफ चलते हैं। कंगना कानपुर गांव में आ गई है। यहां उसके घर में जीशान है, एक लड़का जो LLB कर रहा है और किराए पे रहता है, जिसने कई महीने का किराया नहीं दिया है। अब कंगना यहां इससे फ्लर्ट करने लगती है। जो एक पहले पार्ट में रिक्शा वाला था उससे भी फ्लर्ट करती है। यानी यहां कंगना ये बताती है कि भाई लाइफ में फ्लर्ट बहुत जरूरी है, ये वो किसी ना किसी के साथ फ्लर्ट होते रहना चाहिए। शादीशुदा लाइफ ठीक नहीं है। अब यही वो जिमी शेरगिल से भी मिलती है जिससे उसकी पहले पार्ट में शादी होने वाली थी। यहीं से वो अपनी दोस्त सवारा भास्कर से भी बात करती है और उसको बताती है कि यार लाइफ में थोड़ा रोमांस जरूरी है। अच्छा, यहां कंगना पूरे टाइम पीती रहती है। उधर चंडीगढ़ में सवारा अपने हस्बैंड एजाज खान के साथ, जो सरदार जी है, रहती है। एक बच्चा हो गया है, वो बच्चा भी उसके हस्बैंड का नहीं है, तो वो भी ऐसी ही है जो रोज बैठ के पीती रहती है। इधर कानपुर के गांव में कंगना के घर वाले भी पीते रहते हैं। इधर दिल्ली में माधवन के घर वाले भी पीते रहते हैं। वापस आते हैं माधवन पे। तो माधवन और उसका दोस्त कंगना के भाई से बात कर रहे हैं और यहां से पता चलता है कि ये जो दूसरी कंगना है इसकी शादी उसी जिम्मी शेरगिल से कानपुर में होने वाली थी और इंटरवल हो जाता है। यानी यहां तक कहानी किसी तरह घसीटी जा रही थी, कुछ हो तो नहीं रहा था। इंटरवल के बाद दिल्ली से माधवन और दूसरी कंगना, बड़े दांत वाली, और दीपक उसका दोस्त निकलते हैं। बट यहां दीपक कहता है कि यार अपनी शादी करने से पहले मेरी शादी करा दो। मेरी एक गर्लफ्रेंड है चंडीगढ़ में, उसको वहां से भगाना है। ये तीनों चंडीगढ़ चले जाते हैं जहां उस लड़की की शादी होने वाली है। यानी वो लड़की दीपक से प्यार नहीं करती, बट दीपक ऐसा समझता है कि वो लड़की इससे प्यार करती है। ठीक है जी। चंडीगढ़ से ये उस लड़की को बेहोश करके किडनैप करके और झज्जर गांव में चले जाते हैं। कमाल यह है कि चंडीगढ़ से झज्जर गांव तक उस लड़की को होश नहीं आया। ठीक है जी, मान लिया। अब यहां
दूसरी कंगना दांतों वाली और माधवन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। इसके बीच में मैं यह बता दूं कि अब इससे पहले यह हो चुका है कि दोनों हस्बैंड वाइफ, पहली कंगना और माधवन, एक दूसरे को नोटिस भेज चुके हैं उनको एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रहना। यानी माधवन की बीवी होने के बावजूद माधवन दूसरी कंगना से इश्क लड़ा रहे हैं। अब वहां इसकी वाइफ पहले वाली कंगना को यह बात पता चलती है और जिम्मी शेरगिल को भी यह बात पता चलती है। अब जिम्मी शेरगिल और कंगना दोनों झज्जर गांव में आ जाते हैं। अब अचानक यहां कंगना कहती है कि नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूं। इसी दौरान यहां पे कंगना की फैमिली के लोग भी आ जाते हैं, माधवन की फैमिली के लोग भी आ जाते हैं, जीशान भी आ जाता है और एजाज खान और सारा भास्कर भी वहां अपने बच्चे को लेकर आ जाते हैं। अब यहां शादी की तैयारी चल रही है और कंगना माधवन को यह बताने पे लगी हुई है कि वो उससे अभी भी प्यार करती है और उसको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए और उसके दोस्त भी यही बात कह रहे हैं। दूसरी कंगना बार बार माधवन से पूछती है कि क्या वाकई ही आप मुझसे प्यार करते हो? क्या वाकई ही आपको मुझसे शादी करनी है? आप श्योर हो? और माधवन बार बार कहता है कि बिल्कुल 100% मैं आपसे ही शादी करूंगा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हरियाणा में यह पॉसिबल नहीं है। हरियाणा वो जगह है जहां एक लड़की अगर यह कह दे कि उसको किसी से प्यार है तो दोनों का मर्डर हो जाए। हरियाणा ऐसी जगह नहीं है कि एक बीवी है और दूसरी बीवी से शादी हो रही है और आराम से शादी हो रही है, यहां गोलियां चल जाएं, मर्डर हो जाएं। क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूं और मुझे पता है कि नॉर्थ इंडिया के गांव में यह सिचुएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलिए, यह सब होने के बावजूद भी फेरे होने लगते हैं और आखिरी फेरे पे माधवन कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पा रही है। तो यहां ये एक पूरी कहानी मजाक बन के रह जाती है। इसके आगे क्या होता है ये आप फिल्म देखिए, आपको पता चलेगा। स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बिखरा हुआ है। इस कहानी में सब प्लॉट्स बहुत ज्यादा है तो कहानी बार बार भटक जाती है। डायलॉग्स कहीं कहीं बहुत बढ़िया हैं, जैसे कंगना का डायलॉग है कि इस इंसान ने मेरी जिंदगी झंड कर दी, तो बहुत मजा आता है। जैसे जीशान कंगना को बोलता है दीदी, बट कंगना उससे पूछती है कि दीदी बोलते तो हो, क्या सच में मानते भी हो? फिल्म में दो गाने बहुत बढ़िया हैं, बट दोनों ही गाने हरियाणवी हैं। जैसे एक गाना है, बन्नो तेरा बालम लागे सेक्सी, बन्नो तेरा बालम लागे सेक्सी। एक्शन फिल्म में बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर फिल्म चंडीगढ़ और हरियाणा के गांव में शूट की गई है, तो वैसे ही लोकेशन है जैसे NH10 के थे। एडिटिंग बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है, बट मैं ऐसा समझता हूं कि एडिटर बेचारा हमेशा डायरेक्टर के हिसाब से काम करता है, तो एडिटर को ज्यादा ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। बहुत बढ़िया नहीं है। आनंद राय साहब का एवरेज डायरेक्शन है। आनंद साहब दिल्ली से हैं, तो मेरे ख्याल में वो नॉर्थ इंडिया के कल्चर को अच्छी तरह समझते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने नॉर्थ इंडियन कल्चर को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश की है। इवन अपनी फिल्म रांझना को भी उन्होंने यहां कॉन्ट्राडिक्ट किया है, क्योंकि जब एक लड़का एक लड़की को कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि 5 मिनट में अपनी बीवी को कहता है कि तुमसे प्यार करता हूं, फिर बीवी के होते हुए 5 मिनट के बाद एक लड़की को कहता है कि तुमसे प्यार करता हूं, फिर अगेन 5 मिनट के बाद कहता है कि बीवी से ही प्यार करता हूं। तो यहां
जो माधवन का रोल उन्होंने रखा है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इस फिल्म को वो बहुत अच्छे से बांध के नहीं रख सके, इस फिल्म को वो बहुत अच्छे से रफ्तार भी नहीं दे सके, इस फिल्म में बहुत बढ़िया सा एंटरटेनमेंट भी नहीं रख सके। तन्नू वेड्स मन्नू जो 2011 में आई थी, यह फिल्म उससे मीलों पीछे है। सबको पता है माधवन एक बढ़िया एक्टर है, उन्होंने यहां भी अच्छी एक्टिंग की है, बट प्रॉब्लम यह है उन्होंने वजन बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है, बहुत जगह उनका पेट निकला हुआ दिखता है। मेरे ख्याल में एक हीरो को हीरो की शेप में रहना बहुत ही जरूरी है। कंगना के लिए मैं क्या कहूं और किन अल्फाजों में मैं उनकी तारीफ करूं। उन्होंने एक ऐसी एक्टिंग यहां की है जिसको बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कंगना ने जो हरियाणवी रोल किया है उसमें उन्होंने एक ऐसी एक्टिंग कर दी है जो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में कोई भी दूसरी एक्ट्रेस नहीं कर सकती, और उन्होंने पहले वाली कंगना के रोल को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया है। तो कंगना ने यहां एक बार फिर साबित कर दिया कि वो गजब की एक्ट्रेस हैं। जीशान ने अपने छोटे से रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। यहां उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। कंगना के भाई का रोल जिन्होंने किया है, मैं उनका नाम नहीं जानता, बट उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। दीपक ने माधवन के दोस्त का रोल किया है। उनको ये किसने बता दिया मुझे पता नहीं कि वो शाहरुख खान से भी बड़े स्टार हैं, वो सलमान खान से भी बड़े स्टार हैं, वो आमिर खान से भी बड़े स्टार हैं। वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, ये उनको डायरेक्टर ने समझाना चाहिए था। वो हर जगह ओवर द टॉप हैं, उन्होंने हर जगह इस कदर ओवर एक्टिंग की है, इस कदर ओवर एक्टिंग की है कि उसको हजम करना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने हर सीन को एक कॉमेडी सीन बना के रख दिया है। अरे मेरे भाई, जब आपके सामने फिल्म का हीरो खड़ा है, फिल्म का सेकंड हीरो खड़ा है, फिल्म की हीरोइन खड़ी है, अगर उनका सुर यहां है और आपका आसमान पर है, तो आप जरा समझ लीजिए कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप जो है एक बहुत ही बड़ी कॉमेडी कर रहे हो मेरे भाई। उनको देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उनके अंदर उछल कूद और ओवर एक्टिंग का इंजेक्शन लगा दिया है। बाकी लोगों ने अपने छोटे छोटे रोल को बढ़िया तरीके से निभाया है। कुल मिलाकर मैं ऐसा समझता हूं कि इस फिल्म में बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है। यह फिल्म नॉर्थ इंडियन पब्लिक के लिए बनाई गई है, क्योंकि फिल्म कानपुर, दिल्ली एंड हरियाणा में बेस है। तो अगर नॉर्थ इंडियन कल्चर को ही आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो फिर बड़ा मुश्किल है कि फैमिली इस फिल्म को एक्सेप्ट करे। और बाकी हिंदुस्तान की पब्लिक की समझ में तो यह फिल्म वैसे ही नहीं आएगी अगर फिल्म में वो नहीं देखेंगे जो उन्होंने हरियाणा और दिल्ली के बारे में सुना है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस फिल्म को फैमिली ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं देता हूं इस फिल्म को 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2, क्योंकि इस फिल्म की जो पब्लिक में हवा है वो बहुत ही गजब है। तो मेरे ख्याल में फिल्म को ओपनिंग बहुत बढ़िया लगेगी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म 35 से 50 करोड़ का बिजनेस हर हाल में जरूर करेगी। आप भी जाइए और फिल्म देखिए, क्योंकि मैं इस फिल्म को रिव्यू कर रहा हूं अपने कल्चर के हिसाब से, क्योंकि आजकल मल्टीप्लेक्स की जो ऑडियंस है उसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो किसी भी फिल्म को पसंद कर सकते हैं या ना पसंद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप भी जाइए और फिल्म को देखिए और देख करके मुझे बताइए कि मेरा रिव्यू ठीक था या गलत था।